लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। पूरे आंदोलन से मैं जुड़ा हूं। इस आंदोलन में से आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल दो, जीरो आंदोलन। इस आंदोलन के 4 हीरो हैं केवल। उसमें सबसे बड़ी भूमिका आडवाणी। तो सिंगल जी ने कहा, मौली जी ने कहा कि बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले महाराज जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। सभा लगी हुई थी, एक बार अचानक अशोक सिंगल जी कांधे प्रकट हो गए। माइक मेरे हाथ में था, तो उन्होंने माइक मुझसे लिया, छीना तो क्या, जब हमसे सीनियर थे, हम डीएसपी कोटा से सांसद रहे हैं, तो छीनने का मतलब नहीं है। तो मांगेंगे तो हम खुद दे देंगे, वो आ गए तो हम ही दे देंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। तो माइक लिया, माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य, बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। लीडर को ना छोड़ना नहीं चाहिए वॉक करने। तो विनय भाग्य हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग है कि आपको दीवार पे चढ़ना है, ढांचे पे चढ़ना है, कैसे चढ़ा जाए। कहाँ पे उस दिन क्या, कहाँ पर? हनुमानगढ़ के मंदिर पे हुई थी। क्या इस मीटिंग में क्या कितने बजे हुआ मीटिंग में? रात्रि 9 बजे हुई थी, 9-10 के बीच। मतलब 5 दिसंबर को क्या हुआ उसमें? 5 दिसंबर को रात्रि में तय हो गया, तो सुबह 10-9 बजे फिर मीटिंग हुई थी जी। और दोनों मीटिंग में तय हुआ था कि ढांचा खड़ा है 12:01 पर तोड़ दिया जाएगा। ये 12 लोग मेरा नाम लगाए, वो लोग थे जी, साथ में मनोज जी भी थे, उमा जी की। ट्रेनिंग गुजरात के सरखेज में हुई थी जी, सीबीआई को उसमें भी आया है जी। ट्रेनिंग विस्तार नहीं दे पाए सीबीआई वाले जी। आप 50-50 लोग अपने यहाँ से जी निकालोगे जी। फिर उन्हीं में से हर 10वें के बाद 11वें को प्रमुख बनाया गया जी। 10-10 की टोली बनाई गई जी, 11-11 की एक प्रमुख जी। इस तरह करके रचना कर दी गई संगठन की जी। नाम रखा गया क्या, लक्ष्मण सेना। लगे थे आखिरी ढांचा जब एक तो पहले उधर वाला गिरा जी, उत्तर दक्षिण गिरा जी, बीच वाला गिरना था जी। उसी समय हमने दूरबीन से दिखाया था, तमरा जी ने कहा कितना देर लगेगा, हमने कहा दूरबीन हमारे पास थी, 47 रखे थे, उनका देखिए थोड़ा देर लगेगा। उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, भाजपा के लल्लू सिंह, विनय कटियार, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर ज्योति, उमा भारती, संघ के सिंगल जी, महेश नारायण जी, पुरुषोत्तम नारायण सिंह, परमहंस रामचंद्र दास, नृत्य गोपाल दास, महंत वैद्यनाथ, यानी कि सभी हिंदू नेता उसमें ढांचे को 6 दिसंबर को तोड़ देना, छोड़ना नहीं है हर हाल में। ये गुलामी का प्रतीक है, इसे तोड़ देने में ही हित है। हमारी सरकार रहे या जाए। अयोध्या में फिर क्या प्लानिंग हुई? फिर प्लानिंग ये थी कि रात में हम लोग मीटिंग करते रहे, भोजन पानी सब करने के बाद भी सब जागते रहे कि सुबह ढांचा ढाना है हर हाल में। एक उद्देश्य ग्रुप बनाया गया 60-60, 70-70 लोगों, 100 लोगों का, और ये रखा गया कि ठीक 10:15 बजे अटैक किया जाएगा। पानी भी थोड़ी चाह रहे थे कि ढांचा ढह जाए, क्योंकि वो बोल भले रहे थे, असल में उसकी मेन कड़ी ढांचा तोड़वाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे,
जिनका पीवी नरसिम्हा राव संबंध था। तो हम घोषणा कर रहे थे ढांचा तोड़ो, इसलिए कि हमने आप लोगों को ढांचा तोड़ने के लिए बुलाया, वो ढांचा टूट गया। और इस ढांचा टूटने के आरोप में भी सरकार हमको फांसी की सजा देती है, तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हम इधर की बात की जानकारी देते नहीं देते, लेकिन हमको जो जानकारी थी मैं वो जानकारी आपको बताऊँ। लेकिन यहाँ हमने कामयाब को बहुत ऐसे कामयाब थे जिसको CBI के डर के मारे हमको विश्व विद्रोह ने कहा उसको हटा दिया, तो मैंने उसको हटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं। उसी समय तत्काल जो है लक्ष्मण सेना का गठन हुआ जी, और उसका राष्ट्रीय प्रमुख मैं ही रहा। अच्छा, हाँ जी। और उसका जो है जय शेषा अवतार नारा था जी, लक्ष्मण सेना का जी जय शेषा अवतार नारा था जी। और व्यवस्था की दृष्टि से ही सबको व्यवस्थित करने के लिए ये तत्काल जो है एक व्यवस्था दी गई। वहाँ जो नेता थे हमारे, किसको आप? मानी सिंघल जी, आडवाणी जी, उमा जी, उन्होंने क्या पूछा जी ऑपरेशन जन्मभूमि के संबंध में कि कैसे क्या हुआ जी। इसका नाम किसने दिया ऑपरेशन जन्मभूमि? क्या ऑपरेशन जन्मभूमि? ऑपरेशन जन्मभूमि उसी समय सुधा मलैया और डॉक्टर स्वराज पर्याप्त समय लगना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें जैसे ये था जब वहाँ आंदोलन हुआ तो खाली बंधु मारे गए, गोली चालियों मुलायम सिंह के जमाने में, उसके बाद दोबारा कार सेवा की रणनीति बनी जी। तो हम लोग जीत पर अड़े थे जी, हम सुरेश बघेल और तमाम लोग जी। उसमें सुरेश बघेल को डायनामाइट देकर के बाद में बचे कराने के लिए कोशिश हुई जी। ट्रेनिंग कराई थी मुरैना जी, उसके 450 लोग ट्रेन होकर के जब ये कार सेवा इन्होंने शुरू किया, बालू सरजू जी से प्रतीक कार सेवा होगी तो हम लोग बागी होकर चढ़ गए गुम्बद पे जी, और गहता फरुआ इधर उधर से लेकर हम लोगों ने शुरुआत किया, पूरा मास्क जुट गया। उसी ट्रेनिंग के बदौलत बाबरी मस्जिद का ढांचा बना, लोगों की भावना लगे मोड़ गर्म कर दिया, गंगा की ढाल को मोड़ देंगे, ढांचे को तोड़ देंगे। हमने ये घोष दिया, और ये घोष देकर पूरी हमने योद्धा परिक्रमा कर दी। जितने आसपास 2000 की संख्या में यूथ विंग था, चाहे BJP का था, चाहे वो शिवसेना का था, या बजरंग दल का था, जो भी था, जो नौजवान था, सब हमारे साथ हो गया। ये बात सही कह रहे हैं। क्या कहा था एक्चुअल सर आपने? गंगा की धार को मोड़ देंगे और ढांचे को तोड़ देंगे, ये हमारा उद्घोष था। यही हुआ था कि ढांचा टूटना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ढांचे को उसके बाद बख्शेंगे, तो उसके बाद खेल सब लोग कार सेवा होगी तो किस तरह स्टाइल में होगी। मैं कह रहा हूँ ना, जो हमारे पास डायनामाइट था और वो ढांचा ना टूटता, आपके समूह द्वारा हम उसको डायनामाइट चला के उड़ा दें। हम तो मंचपति जी, ये बात 16 ने ठीक है। कई लोग बोल रहे थे एक धक्का और दो, ठीक है, क्या बोलते बाबरी मस्जिद तोड़ दूं, उसमें तो मैं भी हूँ जी। मेरा भाषण नहीं था, चाहते तो सभी थे, लेकिन इनका कोई कहना, ये सब टेक्निकल बातें हैं। राम की कृपा से जी जो असंभव कार्य था वो संभव हो गया। इसमें शेन्ना रेड्डी, प्रधानमंत्री कल्याण सिंह, इनका बड़ा सहयोग रहा है। वो विवादित ढांचा था, वो विराजमान ध्वस्त हो गया, तो एक बहुत बड़ा काम। जय श्री राम। कोर्ट में इतनी मेरी हाजिरी हुई है, लिबरान कमीशन में मेरे इतने बयान हुए हैं, वो जो मैंने कहा है उससे ज्यादा मैं कैसे कहूँगा। अगर गोपनीय कोई जो नहीं जानता है कोई, वो अगर आपको बता दूंगा तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ सिर्फ कौन। बिल्कुल नहीं बताऊंगा,
कतई नहीं बताऊंगा। जाने आप कल्पना कीजिए कि आप हमारा जो काम है उसका ये भंडा फोड़ करके आपको क्या मिलेगा? फेम। बहुत सी चीज जो है अरे नहीं है जिंदा नहीं रहना चाहिए और सबसे भी गलती हुआ है। बात ये लोग गलती उन्होंने नहीं किया, पहले जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा, मस्जिद तो राम मंदिर तोड़ के बनाने परिषद वालों ने नहीं तोड़ा है। इसमें जो लोग आके कार सेवा के लिए बुलाते थे कभी उनसे बालू भिजवा कभी कुछ, तो उन्होंने कहा तुम लोग हमको बुलाते हो और कभी बालू भिजवाते हो, कार सेवा के लिए बुलाते हो, और कार सेवा में जो बुलाने करते मैं उसको ध्वस्त करने की काफी नहीं करती। तो जब वो आए उन्होंने कहा नहीं, अब हम हमारे कहने से जो है तो बालू भी नहीं भिजवाएंगे, हम ध्वस्त करेंगे बुलाने की। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड तौर पर एक शेषनाग वाहिनी लोगों ने बना ली और उसमें तोड़ने की ट्रेनिंग, मतलब कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे ऐसा कर रहे थे। हालांकि अधिकृत नहीं था मामला, पर ऐसे भी लोग थे जो ट्रेनिंग करते कि रस्ते ऐसे लगाएंगे फला नहीं करें। त्याग पत्र देने की तैयारी कर ली दोपहर में 1 बजे और डॉक्टर जोशी को कन्वे किया कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। जोशी वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर जोशी ने कहा कि किसके कहने? उन्होंने कहा कि अटल जी ने बोला। डॉक्टर जोशी ने कहा हुई अटल जी, आई एम पार्टी प्रेसिडेंट, जब तक पूरा टूट नहीं जाए तब तक कोई सेना और फोर्स का प्रवेश में नहीं होना चाहिए। और आप त्याग पत्र नहीं देंगे, सेना आ जाएगी आपने अगर त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र नहीं देने दिया। ये मंच का सीन। भारतीय जनता पार्टी को जितना गंभीर उस विषय पे बाद में होना चाहिए था, जितना उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया उतनी तो वो नहीं रही ना। तो ये तो एक धोखा हुआ ना जनता के साथ। इस बात की तो संतों को बहुत दुख हुआ ना, क्योंकि संत समाज के सामने तो संत गए थे ना, इसलिए संतों के ऊपर जनता ने विश्वास किया। तो ये बात का तो दुख फिर सब संतों को ही रहा ना कि भाई जिस चीज को लेके आप चले हो, या तो आप उसकी राजनीति की रोटियां ना सेकते, अगर आपने सेकी में तो आप उसके प्रति ईमानदार तो हो। देखो हर एक को अधिकार है कहने का, मुझे दुख नहीं, मुझे प्रसन्नता। रावण मरा, समाज प्रसन्न हुआ कि नहीं? आज तक प्रसन्नता व्यक्त करता है कि नहीं? लेकिन रावण को प्रसन्नता व्यक्त करने वाले समाज ने मारा कि एक राम ने मारा? राम ने मारा कि विभीषण ने मारा? विभीषण की भूमिका नहीं है? विभीषण अगर ना होता तो राम मारता नहीं। इसलिए हमें प्रसन्नता है कि वो समाप्त हो गया, हमें प्रसन्नता है कि रावण मर गया। हम हर साल खुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन हमने नहीं मारा। मैं समझता हूँ विश्व हिंदू परिषद ने या जो भी लोग वहां उस दिन मौजूद थे, नरसिंह राव की थी, गृह मंत्री करण चौहान की थी, दोनों को अपने पंगत करते रहे, देखते रहे ये गिरा ढांचा, ये गिर गया, ये गिर गया। दुनिया भर को सबको बताते रहे कि नरसिंह राव सो रहे हैं, सो तो ना रहा था। शंकरराव चौहान ने मुझसे तो स्वयं कहा था जहाज में जब अयोध्या से आए थे। क्या कहा था? उसने कहा था भैया जल्दी बनाओ, आपकी सरकार है,
इसको सब ध्वस्त करो, बनाओ, अलग अलग है विषय। कुछ भी ऐसा कोई बोलते पैसे दिया इसको तैयार बोला जाता है। हाँ सर, मतलब किताब में जो कोट कर सकें उसको नहीं, वो पैसा कोट पैसा होगा क्या केस लगा के ले दिए दूसरी जगह हुई थी मीटिंग, व्यक्ति को मत जोड़िए। जी। भारत के संतों ने जी नौजवानों को राम जानकी रथों की सुरक्षा के लिए संगठित करने के लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग के रूप में उसकी स्थापना हुई 1984। कौन पीछे कौन था सर, किसने, मतलब कोई तो होगा संगठन है ना विश्व हिंदू परिषद और संत। चले गए सारी योजना रचना अशोक जी नेता योजना रचना करना स्टार्ट यार आज जो मंदिर के नाम पर रोटी खा रहे हैं 10 बजे भग गए थे, 5 बजे आए थे। सच्चाई ना भगने वालों ने भर्ती नहीं भोगी थी, हरवानी जी ने कहते थे, शास्त्री जी ने कहते थे, गोपाल दास भग गए, लीजिए मसाला गोपाल दास जो मंदिर का नाम आज करते ये भग गए थे, मिले हैं उनसे, भग गए थे। मेरे सामने स्कूटर पर बैठे गिर पड़े, भग गए। पंडित धर्मी स्कूटर चला रहे थे, भग गए। बिना कटिया 10 बजे भग गए, शाम को फिर आ गए। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।